सबसे पहला सवाल ये है कि क्या तुम्हें जिम जाना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो होंगे वो लोग जिम जाकर अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर तुम्हें बेसिक पुशअप्स पुलअप्स स्क्वाट्स नहीं लगा पाते हो, आज से पहले ट्राई नहीं किया है, बहुत ही मतलब रेयरली लगाई हैं, तो प्लीज़ तुम सच में पैसा बर्बाद करने जा रहे हो जिम में। क्योंकि जिम से पहले तुम जो बेसिक बॉडी वेट ग्रेविटी है उसे यूज़ करना सीखो। कम से कम 20 पुशअप्स, 10 पुलअप्स एंड 50 स्क्वाट्स एक सेट में एक बार में लगाओ पाओ, इतनी कैपेसिटी, इतना एंडोरेंस बढ़ा लो, और उसके बाद तुम जिम जाना। अब देखो, जिम जाते हो तो जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ उनमें से 2 कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी वो जो कि ऐसी है जिसने मतलब बहुत ही कम होम वर्कआउट किया है, जैसा मैंने बताया, लेकिन फिर भी उसे ए प्रोटोकॉल तो फॉलो कर ही लेना है कि वो बेसिक पुशअप पुलअप्स स्क्वाट्स लगा पाए। और दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी जो मेरी जैसी होगी, जिसने काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होम वर्कआउट किया है, लगभग साल 6 महीने के लिए होम वर्कआउट किया है। उसकी बॉडी अब रेडी हो चुकी है जिम की टेंशन झेलने को। तो उस हिसाब से मैं दोनों के सेपरेट वेज बता रहा हूँ। सबसे पहले, अगर तुम बिल्कुल ही न्यू हो इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, तो फिर तुम्हें जिम में एकदम एक्सट्रीम वेट्स नहीं उठाने, एकदम एक्सट्रीम ट्रेनिंग रूटीन फॉलो नहीं करना। बेसिकली एक्सप्लोरिंग करना चालू करो। जैसे कोई नया गेम खेल रहे हो, उसमें तुम्हें बस अलग अलग एक्सरसाइज को देखना है, उनकी मूवमेंट समझनी है, उनके पैटर्न समझने हैं एंड उन्हें परफॉर्म करना है। मतलब कि ऐसे परफॉर्म करना है कि तुम्हें उसकी टेक्निक समझ में आए, तुम उसकी टेक्निक सीखो, ना कि बस वेट लिफ्ट करो। 1-2 हफ्ते तक, इवन 1 महीने तक यही करो, क्योंकि टेक्निक समझना, क्योंकि ये बात है ना कि जो डायरेक्शन है वो स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस डायरेक्शन को पाने के लिए तुम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम भले ही जो भी एक्सरसाइज तुम्हें अच्छी लग रही है, जैसे कि बेंच प्रेस, तो उसमें तुम टेक्निक समझो कि कंट्रोल वेट को कैसे किया जाए। तुम जिस मसल्स को टारगेट कर रहे हो, जिन मसल्स को टारगेट कर रहे हो, वेट को बस उसी मसल से पुश करना है एंड उसी मसल से पुल, वो है टेक्निक। ना ही तुम्हें एकदम झटके से पुल करना है या पुश, ना ही तुम्हें बहुत ही स्लो परफॉर्म करना है, तुम्हें कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करना होगा। यानी कि इतना कि तुम कम से कम 1 सेकंड तो उसे समझने को दो मसल्स को, कि इनर्शिया नहीं लगा रहे हो तुम फोर्स का, तुम एक कंट्रोल्ड वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। ये चीज़ तुम्हें सीखनी होगी अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो। और दूसरी बात, अगर तुम होम वर्कआउट कर चुके हो तो तुम्हारी मसल्स इतना एडेप्ट तो कर चुकी होंगी, तो इसलिए तुम भी 1 हफ्ते की एक्सप्लोरिंग करने के बाद कंप्लीट वर्कआउट रूटीन फॉलो कर सकते हो, जैसे कि पुश पुल लेग्स। तो अब देखो, एक्सप्लोरिंग के बाद तुम्हें फॉलो करना है पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन। उसमें क्या है, पुश में तुम्हें वो मसल्स टारगेट करनी है जो पुश मूवमेंट करते वक्त यूज़ होती हैं, मतलब एक्टिवेट होती हैं। जैसे कि तुम्हारी मेन मसल्स जो हैं वो है चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर्स। तो उसके लिए मैं तुम्हें बेस्ट एक्सरसाइज बताऊं तो, स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो उनके लिए बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस एंड स्कल क्रशर्स या फिर डिप्स मतलब वैसी नॉर्मल डिप्स नहीं, पैरेलल बार डिप्स। एक बार होता है जिस पे हम ऐसे हैंड स्टॉप करके डिप्स लगा सकते हैं, वो वाली डिप्स। अगर वो बार नहीं है तो फिर तुम ट्राइसेप्स के लिए स्कल क्रशर या फिर ट्राइसेप एक्सटेंशन लगा सकते हो। रोप्स को यूज़ करना जिससे तुम ऐसे ट्राइसेप्स टारगेट करो। तुम्हारी स्टार्टिंग में पुश लगा रहे हो तो इतना काफ़ी है, मतलब स्टार्टिंग में पहली बार ये स्प्लिट फॉलो कर रहे हो तो फिर इतनी एक्सरसाइज करना काफ़ी है। 3 या 4 एक्सरसाइज पर सेशन, मतलब पर डे। और 3 या 4 एक्सरसाइज के तुम्हें 2 सेट्स कम्प्लीटली अच्छे से लगाने हैं, और वार्म अप इससे पहले कर लेना है। ज़्यादा 4-5 सेट खींचने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 लास्ट। इससे ज़्यादा सेट्स लगाओगे तो तुम्हें रिकवरी इशूज़ हो जाएंगे। अगला डे है हमारा पुश में, जो तुम्हें मंडे को लगाना है, मैंने बता दिया। उसके बाद है अगला डे हमारा पुल में तुम्हें ऐसी मसल्स टारगेट करनी है जो पुल मूवमेंट खींचते वक्त एक्टिवेट होती हैं। जैसे कि तुम्हारी मेन प्राइमरी मसल है बैक की, बाइसेप्स की, एंड जो तुम्हारी शोल्डर का 3rd हिस्सा है रियर डेल्ट, वो वाला। तो इसके लिए तुम्हें बेस्ट एक्सरसाइज बताऊँ, पुलअप्स, डेडलिफ्ट्स, श्रग्स एंड पुल डाउन्स। इतने तो मैंने नाम बताए हैं, तुम गूगल कर लो, या फिर तुम बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं। देखो, पुलअप्स वो जो होती हैं मेनली पकड़ के बार को लटकना। डेडलिफ्ट्स, नीचे ज़मीन पे डेडलिफ्ट, यानी कि मतलब एक तरीके से फ्री वेट पड़ा है, जो भी रॉड है बार वाला उससे वेट जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें एक सही फॉर्म में अपनी कमर को सीधी रखते हुए उस वेट को उठाना है, और कमर को सीधी रखते ही ऊपर उठाना है।
और फिर नीचे रखना है धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में। इसके लिए तुम्हें किसी प्रैक्टिकल गाइड को लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम जो भी जिम में तुम्हारे ट्रेनर या जो भी भैया होंगे बड़े, उनसे पूछ लेना कि डेडलिफ्ट कैसे परफॉर्म करूँ, वो तुम्हें सिखा देंगे। एंड वेट कम ही लेना डेडलिफ्ट में स्टार्टिंग में, पुलअप्स, डेडलिफ्ट। एंड उसके बाद है हमारी पुल डाउन्स। पुल डाउन्स बेसिकली एक मशीन होती है जिसमें एक ऐसे ऊपर पुल डाउन बार होता है, तुम्हें ऐसे नीचे खींचना है, ऐसे ऊपर छोड़ना है। जब तुम एक्सप्लोरिंग करोगे और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो तुम इसकी सही टेक्निक सीख जाओगे। एंड इसमें बस तुम एक गलती मत करना, कई बंदों को तुम देखोगे जो अपने सर के पीछे से बार को पुल करते हैं, जो कि शोल्डर जॉइंट के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। उसके लिए तुम बस अपने जो हैंड्स हैं उन्हें आगे रख के पुल करो, सर के पीछे मत ले जाना। पुल डाउन्स हो गए। एंड अगली एक्सरसाइज है हमारी श्रग्स। श्रग्स में तुम्हें बारबल रॉड ले लेनी है, या फिर जो स्मिथ मशीन होती है ना, इसमें बारबल रॉड ऑलरेडी सेट रहती है, उसे ले लेना है। एंड उसे वेट को उठा के उसमें कम वेट, मतलब स्टार्टिंग में कम वेट रखना, धीरे धीरे ओवरलोड करना, मतलब धीरे धीरे वेट बढ़ाना। उसमें तुम्हें बस ऐसे अपने शोल्डर्स को, अपने ट्रैप्स को स्क्वीज़ करना है एंड धीरे छोड़ना है, स्क्वीज़ करना है, ऊपर तक होल्ड करना है, फिर धीरे छोड़ना है। तुम्हारी पुल की एक्सरसाइज बैक के लिए इतनी हो गई। एंड इसके बाद बाइसेप कर्ल्स। बाइसेप कर्ल्स तुम्हें बेसिकली सबको पता है, ऐसे रॉड बारबल उठाई या डंबल उठाए, ऐसे कर्ल लगाए, छोड़ दिए। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताऊं तुम्हें बाइसेप कर्ल की, तो या तो वो प्रीचर कर्ल कर लो, जिसमें एक बेंच सेट होती है, तुम्हें उठा के ऐसे रखना है, या फिर इंक्लाइन बेंच पे लगा लो, जिसमें तुम्हारा बाइसेप सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होता है। इंक्लाइन बेंच मतलब एक बेंच होती है जो इतनी उठती है, तुम जिम जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा। उसमें तुम्हें हाथ ऐसे लूज़ करके दोनों तरफ तब बाइसेप लगाने हैं। ये तो हो गया पुल डे। इसके बाद है लेग। लेग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज दुनिया में कोई है वो तो स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में तुम्हें मतलब पहली बार में प्लीज़ हद से ज़्यादा वेट मत रखना, पहली बार एक्सपीरियंस करो चीज़ों को। उसके बाद तुम्हें वेट्स बढ़ाने हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। इतना वेट रखना कि तुम 12 रैप से पहले फेल हो जाओ। 12 और 8 के बीच में तुम, 12 या 6 के बीच में तुम फेल हो जाओ। इससे पहले होगे तो वो ज़्यादा वेट हो जाएगा, इससे बाद में होगे तो वो कम वेट हो जाएगा। 6 से 12 रैप के बीच में फेलियर रखना। तो इसके लिए जब स्क्वाट्स लगाओ तो उसके लिए भी तुम्हें गाइड लेनी पड़ेगी, जैसे डेडलिफ्ट के लिए है प्रैक्टिकल बंदे से पूछना पड़ेगा कि इसके लिए सही फॉर्म क्या है। स्क्वाट्स के 2 सेट अच्छे से फेलियर लगाने के बाद, बहुत अच्छे से फेलियर तक हिट करने हैं दोनों सेट्स। उसके बाद तुम्हें लेग प्रेस मशीन लगानी है। अगर लेग प्रेस नहीं लगानी, ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग से बचना है, तो फिर क्वाड एक्सटेंशन या फिर लेग एक्सटेंशन मशीन लगा सकते हो, जिसमें तुम्हें अपने बेसिकली वो पैर में एक, मतलब वो मशीन का हैंडल जो फंस जाता है एंड तुम बस पैर स्ट्रेट करने होते हैं, नीचे छोड़ने होते हैं। तुम्हें इतनी सारी जो मशीन्स के मैं नाम बता रहा हूँ भले अजीब लग रहे होंगे, लेकिन जो नाम बता रहा हूँ अगर तुम्हें एक बार गूगल पे डालोगे या यूट्यूब पे डालोगे तो वो मशीन तुम्हें दिख जाएंगी और तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगी वो कैसी होती हैं, और जिम में जाओगे तो वो फेमिलियर हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। तो एंड इसके बाद लेग के साथ तुम एक एक्सरसाइज और कर देना, तीसरी एक्सरसाइज, वो है काव रेजेस। मतलब जो तुम्हारी लेग का लोअर पार्ट होता है ये, जिसको तुम्हें खड़े होकर या तो अपने पंजों पे खड़ा होना है फिर वापस आना है, पंजों पे खड़ा होना है फिर वापस आना है, ऐसे ट्रेन कर सकते हो। या फिर इसकी एक सेपरेट अलग मशीन होती है काव रेजेस की, वो तुम्हारी जिम में मिल जाए तो उसे ट्रेन कर लेना। तो ये तो हो गया पुश पुल लेग, जो तुम्हें बेगिनर मतलब जो तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तब फॉलो करना है। एक्सप्लोरिंग करने के बाद देखो, मंडे को तुमने पुश लगाया, ट्यूसडे को पुल लगाया, वेडनेसडे को लेग लगाए। अब इसके बाद थर्सडे को फिर से पुश, फ्राइडे को फिर से पुल, सैटरडे को फिर से लेग। अब देखो स्टार्टिंग में लेग्स ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा तुम्हारे से रिकवरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुम्हारी मसल्स एडेप्ट कर रही हैं, और लेग जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ मसल है जो कि काफ़ी ज़्यादा शोर रहता है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं कहूँगा तुम इन्हें अवॉइड करो, मतलब कम ही लगाओ, 1-2 महीने शुरुआत के मत लगाओ, बाद में ट्रेन कर लेना। लेग की जगह तुम कोर लगा सकते हो, कोर मतलब एब्स। एब को सिंपली तुम ऐसे ट्रेन कर सकते हो, एब रोलर आता है एक व्हील, जिसे तुम एडजस्ट करके आगे पीछे करो, या फिर एब्स के लिए सिटअप्स, क्रंचेस, प्लैंक्स ये सब लगा लो। वरना मैं कहूँगा लेग स्टार्टिंग में लगाओ तो लाइटली लगाना, 2 सेट से ज़्यादा मत लगाना किसी एक्सरसाइज के लिए, और 3 एक्सरसाइज बहुत मैक्स बताई हैं मैंने, वही काफ़ी हैं। और हफ्ते में 1 बार लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है स्टार्टिंग के 1 महीने, बाकी 2 बार कर देना बाद में, क्योंकि हफ्ते में किसी मसल्स को 2 बार टारगेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हाइपरट्रॉफी के लिए, हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल के साइज़ के लिए। अब बात करता हूँ रिकवरी की। रिकवरी क्या है, मतलब तुम इतना तगड़ा वर्कआउट करोगे
इतनी जो एक्सरसाइज करोगे उसमें मसल्स ग्रो नहीं होंगी। उसके बाद जो तुम्हारी डाइट और स्लीप होगी उसमें मसल्स ग्रो होंगी। तो डाइट में तुम्हें बेसिकली अपना प्रोटीन हाई रखना है, मतलब कि जितना तुम्हारा वेट है उससे 1.5 गुना ज़्यादा, 60 किलो है तो 90 ग्राम, 1.5 गुना ज़्यादा ग्राम की यूनिट में इतना प्रोटीन लेना है। अब उस प्रोटीन के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट सोर्सेस हैं मिल्क, एग्स, सोयाबीन, पनीर, चिकन एंड आई गेस इतने ही हैं जो मुझे खुद सेपरेट मतलब पर्सनली अच्छे लगते हैं। वरना तुम और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, इससे ज़्यादा अलग सोर्सेज तुम्हें मिलेंगे नहीं। फ़िश वगैरह मिल जाए, लेकिन जो इंडिया में अवेलेबल हैं वो यही सोर्सेज हैं। और चने, दाल जैसे सोर्स पर रिलाई मत करना, क्योंकि इनका जो प्रोटीन होता है हाई क्वालिटी का नहीं होता। अब बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिशन की। माइक्रो न्यूट्रिशन में क्या है, तुम्हें बस बेसिकली कोई फ्रूट्स खाते रहने हैं। हरी वेजीज तो तुम्हें इन यहाँ पे अच्छी कुछ मिलेंगी नहीं, फ्रूट्स खाने हैं डेली रेगुलरली। फ्रूट्स नहीं खा सकते तो कोई मल्टीविटामिन की टैबलेट लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद ही तुम्हें मल्टीविटामिन ले लेनी है। कौन सी लोगे, या तो सुप्राडीन ब्रांड की ले लो या ले लो टाटा ब्रांड की, क्योंकि ये ब्रांड ट्रस्टेड हैं। एंड अगली चीज़ है हमारी, पहले मल्टीविटामिन है क्या। मल्टीविटामिन वो है जिसके अंदर तुम्हारे सारे माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे कि मिनरल और विटामिन्स कवर हो जाएंगे। इसलिए मल्टीविटामिन्स लेना ज़रूरी है ताकि तुम डाइजीज और रिकवरी इशूज़ से बच सको। अब रिकवरी के लिए अगली चीज़ है स्लीप। स्लीप के लिए तुम्हें बेसिकली डेली 8 घंटे की स्लीप लेनी है। मोबाइल अवॉइड करना है सोने से पहले, एंड हैवी खाना अवॉइड करना है सोने से पहले, सोने से जस्ट पहले, मेरा मतलब 2 घंटे पहले कर सकते हो। अब उसकी अगली बात करें रिकवरी के बाद, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि तुम जिम में जाओगे तो तुम्हें बहुत ही आंटू झाटू सप्लीमेंट्स, आंटू झाटू चीज़ें दिखेंगी। सबको अवॉइड करो, किसी पर ध्यान मत देना बिना नॉलेज के। क्योंकि देखो एक बार मेरे साथ क्या हुआ, अभी जब मैं जिम में था तब जो ट्रेनर है जो या फिर बंदा है, ओनर है, वो पूछ रहा था कि तेरी बॉडी बढ़िया है, तेरे कट्स हैं, तू कंपटीशन खेल ले। मैंने कहा अभी कहाँ इतना ही उम्र हो गई है, मतलब अभी कहाँ इतनी मेरी बॉडी है जो मैं खेलूँ मेडिसिन। उन्होंने कहा कि 1 महीने में बनवा देंगे। लाइक तुम ही सोचो इस बात को, क्या ये चीज़ डाउटफुल नहीं है कि जो बंदा इतने टाइम से होमवर्कआउट से मेहनत करते आ रहा है तब ये बॉडी अचीव करी है, वो 1 महीने में कंपटीशन लेवल की बॉडी बनवा देगा। जस्ट बिकॉज कि वो लोग जिसके खुद एक्ने हो रहे हैं वो क्लियरली साइन देता है कि भाई वो बंदा किस चीज़ की बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कोई भी स्टेरॉयड रिलेटेड चीज़, कोई भी बल्क अप रिलेटेड चीज़, कोई भी मार्केटिंग के किसी भी क्रेज़ी मार्केटिंग के चक्कर में या फिर जल्दी मसल गेन करने के चक्कर में, मास गेन करने के चक्कर में कुछ भी मत खा लेना बिना अपने पेरेंट्स की गाइड के, बिना अपने किसी एक्सपर्ट बड़े बंदे की गाइड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिम में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं और बहुत सारे शेक्स वेक्स वगैरह बना के पीते हैं। सबको इग्नोर मारो, किसी एक्सपर्ट से ही पूछ के अपने अंदर कुछ डालना, वरना मत डालना। अपना जिम मारो, चुपचाप घर पे आ जाओ। मैं यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके बाद बेसिकली बिगिनर हो तो तुम्हें 3 महीने के लिए जो भी मैंने रूटीन, जो भी तुम्हें चीज़ें बताई, इतनी नॉलेज बिल्कुल इनफ है। इससे ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिम जाओ एंड अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो।